नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। पीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन इसमें किया जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और इसके परिणाम स्वरूप भारत में दो नवीन धर्मों का विकास हुआ। जैन धर्म, जिसके बारे में पिछली वीडियोस में बताया जा चुका है, और दूसरा था बौद्ध धर्म। किसी भी धर्म में जो स्थापित तथ्य होते हैं वे सभी प्रासंगिक होते हैं और समय अनुसार सभी की अपनी मान्यता होती है, लेकिन समय के साथ साथ विकास के क्रम में कई ऐसी मान्यताएं होती हैं जिनका औचित्य समय के साथ साथ या तो कमज़ोर होने लगता है या समाज के लिए गलत होने लगता है। और इसीलिए विभिन्न समयों में विभिन्न धर्मों में धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं और प्राचीन जो भारतीय धर्म था उसमें जो कुछ विशुद्धियां समय के साथ साथ आ गई थीं, उन्हें दूर करने के लिए विभिन्न जो परिवर्तन हैं वे हुए। और जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ तो एक प्रतिक्रिया स्वरूप पुनः जो प्राचीन धर्म था भारत का, उसमें भी कुछ सुधार हुए और इस कारण से जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी वो उन्नति की तरफ बढ़ी। भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध द्वारा की गई थी। कपिलवस्तु के शासक शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे और मायावती उनकी माता का नाम था। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था और प्रारंभिक नाम जो बुद्ध का था वह सिद्धार्थ था, या इसे यह भी कह सकते हैं कि सिद्धार्थ ही बाद में आने वाले जीवन में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्योंकि सिद्धार्थ का जन्म एक राज परिवार में हुआ था, इसीलिए स्वाभाविक है कि सभी विलासिताएं, सभी सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ से ही सिद्धार्थ जो मायावी ये संसार है या इसकी जो सुविधाएं हैं उनमें उनका अधिक विश्वास नहीं था। और एक बार जब वे नगर भ्रमण पर थे तब उन्होंने 4 दृष्टांत देखे और उसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और अपने सारथी से पूछने पर उन्हें यह बताया गया कि यह व्यक्ति वृद्ध है और इसीलिए लंबी अवधि तक जीवित रहने के कारण या वृद्धावस्था के कारण उसको कुछ परेशानियां थी। कुछ समय पश्चात उन्हें एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया जो भी कष्ट में था और उन्हें यह बताया गया कि रुग्णावस्था में होने के कारण से वे व्यक्ति कष्ट में है। इसके पश्चात एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा उन्होंने देखी और यह देखा कि उसके आसपास के जितने भी लोग थे वे सभी दुखी थे और इसीलिए उन्हें यह अनुभव हुआ कि व्यक्ति जब तक जीवित है तब अपनी काया से विभिन्न अवस्थाओं में वह अधिकतर दुखी रहता है और मृत्यु के पश्चात भी उसके जो परिजन हैं वे दुखी रहते हैं। और इन सब के पश्चात सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा
जो अत्यधिक प्रसन्नचित्त अवस्था में वहाँ से गमन कर रहे थे और उन्हें यह बताया गया कि यह व्यक्ति एक सन्यासी है। तब सिद्धार्थ को यह अनुभव हुआ कि व्यक्ति अगर सांसारिक जीवन की जो माया है, उसकी जो मोह है, उसके जो बंधन है, उनसे यदि वह विरक्त हो जाता है तो वह इस जीवन में सुखी रह सकता है। और इन दृष्टांतों का बताया जाता है कि सिद्धार्थ के जीवन पर अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ा और उनका जो मानस है वह संन्यास की तरफ बढ़ा। उचित आयु में उनके पिता शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ किया और कुछ समय पश्चात सिद्धार्थ और यशोधरा के राहुल नाम के पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ प्रारंभ से ही इस संसार के जो मोह हैं उनसे विरक्त रहना चाहते थे, इसीलिए लगभग 30 वर्ष की आयु में एक रात्रि को उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर इस दुनिया के मोह माया का त्याग किया और महात्मा बुद्ध की जो सांसारिक जीवन को त्यागने की यह घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रस्थान किया और एक लंबे समय तक उन्होंने कठिन तपस्या करी। लेकिन बहुत लंबी अवधि तक भी कठिन तपस्या करने के बाद भी जब उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्हें यह महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा सख्ती से या बहुत ज़्यादा ढिलाई से किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती है और इसके लिए उनको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से जो वीणा के तार होते हैं, यदि बहुत ढीले होंगे, बहुत लूज़ होंगे तो उनसे स्वर नहीं निकल सकता और यदि उनको बहुत ज़्यादा कस दिया जाता है तो ये तार टूट भी जाते हैं। और इसीलिए एक निर्धारित जो बैलेंस है वह ज़रूरी है। और ऐसा अनुभव करने के बाद में उन्होंने कठिन तपस्या वाले रास्ते का मार्ग त्याग कर एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने साधना की और उसी वृक्ष के नीचे बाद में उन्हें जो वास्तविक ज्ञान है उसका बोध हुआ और वास्तविक ज्ञान का बोध होने के कारण वे बुद्ध कहलाए और उनके अनुयायी बौद्ध। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान का बोध हुआ था उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया और अपना पहला प्रवचन उन्होंने मुख्यतः जिस स्थान पर दिया वहाँ पर एक जो, या यूँ कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के जितने भी जो दर्शनीय स्थान हैं उनमें वह महत्वपूर्ण है। सारनाथ में उनके दिए गए पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी स्पिनिंग ऑफ द व्हील। और जो धर्म का जो चक्र है उसको घूमने का जो कार्यक्रम है वो यहीं से प्रारंभ हुआ और इसके पश्चात बुद्ध अलग अलग स्थानों पर अपना जो ज्ञान है उसको बांटते हुए चले और बाद में कुशीनगर नामक स्थान पर महापरिनिर्वाण की स्थिति को प्राप्त हुए। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ये जो भी स्थान हैं इनका बौद्ध धर्म में अत्यधिक महत्व है और इसीलिए अलग अलग समय पर इन स्थानों की यात्राएं करने के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म बाहर भी प्रसारित हुआ था, मुख्यतः चीन में,
तो चीन से कुछ जो विदेशी हैं वो समय समय पर भारत आते रहे, जिनमें फाइयान और हिनसांग प्रमुख हैं। और ये जो महत्वपूर्ण स्थान हैं ये बौद्ध धर्म के लिए अब दर्शनीय स्थान बन चुके हैं। इस प्रकार यदि महात्मा बुद्ध का जो जीवन चक्र है उसे देखा जाए तो प्रारंभ से ही जो एक कोई भविष्यवाणी भी हुई थी कि या तो सिद्धार्थ कोई बहुत बड़ा यशस्वी राजा बनेगा या कोई बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, उसी के आधार पर, हालांकि उनके पिता ने काफ़ी प्रयास किया कि उनको सांसारिक जीवन में ही रखा जाए, लेकिन प्रारंभ से ही विरक्ति की भावना होने के कारण बुद्ध अंततः एक सन्यासी बने और उन्होंने एक नवीन धर्म की शुरुआत की जो कि बौद्ध धर्म के नाम से शुरू हुआ। और न केवल भारत बल्कि भारत से बाहर भी इस धर्म का अत्यधिक प्रसार हुआ।